जिंदगी की सबसे खतरनाक भूल ये है कि इंसान ये मान ले कि जो सब मान रहे हैं वही सच्चाई है। अगर आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो आंकड़े यही बताते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उम्मीद खो चुके हैं, थक चुके हैं और अपनी असली ताकत को कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। दुख की बात यह है कि लोग घंटों टीवी चैनल्स पर बेकार की चीजें देखने में लगा देते हैं, लेकिन अपने आने वाले कल के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाते। पैसे की तंगी, समय की कमी की शिकायत तो हर जुबान पर है, लेकिन वही लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें और कहानियां देखते हुए अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सच्चाई ये है कि ये ब्रह्मांड आपकी शिकायतों को नहीं सुनता, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा और आपके कर्मों पर ध्यान देता है। शिकायतें आपकी स्थिति को और गहरा करती हैं, जबकि आपके कर्म नई राह खोलते हैं। मुझे याद है, जब मैं जवान था तो मेरे पास कामयाबी के लिए जरूरी माने जाने वाली कोई भी चीज नहीं थी। ना पढ़ाई, ना पैसा, ना सही रिश्ते। कोई भी मुझे देखता तो यही कहता, अरे ये लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे एक गहरी समझ मिली। समस्या इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, समस्या इस बात में है कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या है। मैंने कदम उठाने शुरू किए, छोटे मोटे काम करता, कभी टायर बदलता, कभी फैक्ट्रियों में भारी बोझ उठाता, कभी गाड़ियां साफ करता। कोई दिशा नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। उस वक्त का सबसे बड़ा खतरा यह था कि कहीं मैं ये ना मान लूं कि यही मेरी किस्मत है। लेकिन यहीं से खेल पलट सकता था। पहला कदम होता है खुद से ईमानदार होना, अपनी स्थिति का साफ साफ आकलन करना। मैं कहां खड़ा हूं, मेरे फैसले मुझे कहां लेकर आए, मेरे आसपास के लोग कौन हैं। आपकी जिंदगी का नतीजा अक्सर आपके सबसे नजदीकी 5 लोगों के औसत से तय होता है। अगर वो लोग शिकायतों से भरे हैं, छोटा सोचते हैं और दूसरों की तरक्की पर चिढ़ते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वही बन जाते हैं। ये आपकी गलती से नहीं होता है, ये माहौल के असर से होता है। इंसान अपने आसपास के लोगों की आदतें, सोच और रवैया बिना जाने अपना लेता है। इसीलिए अगर आपको बड़ा सोचना है तो आपको ऐसे रिश्ते बनाने होंगे जो आपको ऊपर खींचें। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि पुराने रिश्तों से दूरी बनाना। हाँ, दर्द होता है, लेकिन यही जरूरी भी है। मैंने खुद ये महसूस किया। जब मैंने अपने सपनों की दिशा बदलनी शुरू की तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ नए लोग मिले जिन्होंने मुझे समझा, मुझे हिम्मत दी और मेरे बड़े लक्ष्य पर भरोसा किया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया हूं। अब सोचिए, अगर आप उन्हीं 5 लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपकी मंजिल भी वही होगी। लेकिन अगर आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी और यहीं से असली सफर शुरू होता है। साफ साफ लक्ष्य तय करना, पर यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें यकीन चाहिए कि सब ठीक होगा। लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी में रास्ता तभी बनता है जब आप निर्णय लेते हैं। मैं फायर ब्रिगेड में नौकरी करता था, तनख्वाह ठीक ठाक थी, पर तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी किसी ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच नाम की किताब दी। वो किताब मेरे लिए जैसे अंधेरे में रोशनी थी। मैंने समझा कि फर्क पैसे में नहीं बल्कि सोच और लक्ष्य में है। मैंने अपनी पहली उड़ान में कुआलालंपुर जाते हुए एक कागज पर लिखा $1 मिलियन। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये मेरा लक्ष्य था। मैंने सोचा, जो लोग इतना कमाते हैं और जो लोग नहीं कमा पाते, उनमें फर्क सिर्फ सोच का है। अमीर लोग कभी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो कई रास्ते बनाते हैं, कई सारे काम करते हैं। ये सोच मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कई काम करने शुरू किए और धीरे धीरे सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाने लगा। यही तो फर्क है, छोटा सोचने और बड़ा सोचने में। एक बार की बात है, मैंने जैक कैनफील्ड को अपनी सोच बताई। उन्होंने उसे इतनी गंभीरता से लिया कि सो ही नहीं पाए। उन्होंने अपने सपनों को चिकन सूप फॉर द सोल नाम की किताब में ढाला। मैंने उनसे कहा था कि यह किताब 50 मिलियन कॉपीज बिकेगी, और उन्होंने ये आंकड़ा पार करके 700 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच दी। आज उनकी किताबों की 1 अरब से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये मुझे सिखाता है, हमारी सीमा वही है जिसे हम मान लेते हैं। तो अब जब लक्ष्य चुनो तो ऐसा चुनो जो मुश्किल हो पर नामुमकिन ना हो। उसे लिखो जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। जैसे, मैं इतना खुश और आभारी हूं क्योंकि, ऐसे लिखो।
इस भाषा में लिखा गया लक्ष्य दिमाग और दिल को जोड़ देता है। यह आपको काम करने की स्थिति में ले आता है, और जब आप उस लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपके काम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में दूर लगेगा, पर धीरे धीरे ये हकीकत बन जाएगा। ये बीज बोने जैसा है, पहले कुछ नहीं दिखता, फिर अंदर कुछ बदल रहा होता है। लेकिन याद रखिए, हर सपने की कीमत होती है। आपको आराम छोड़ना होगा, तात्कालिक मजे छोड़ने होंगे, आलोचना सहनी होगी। मैंने रात रात भर काम किया, कई मौके ठुकराए, बहुत से ताने सुने, यही तो कीमत थी। पर दिलचस्प बात यह है कि जब आप कीमत चुकाते हैं तो जैसे जादू होता है। सही लोग मिलते हैं, सही मौके बनते हैं। ये किस्मत नहीं बल्कि आपके काम का नतीजा है। मुश्किल पल जरूर आएंगे, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होगा, जब सब कुछ रुकता हुआ लगेगा। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो यही संघर्ष आपको अलग बना देता है। धीरे धीरे आपका माहौल बदलने लगता है, नए लोग आते हैं, नई बातें होती हैं। आपको ऐसे दोस्त और साथी मिलते हैं जो ना सिर्फ आपके सपनों पर यकीन करते हैं बल्कि आपके साथ बढ़ते भी हैं। यही माहौल आपके सपनों का ईंधन है। आपको यह समझना होगा कि दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। कुछ लोग पूछते हैं क्या यह मुमकिन है, और कुछ लोग पूछते हैं यह कैसे होगा। फर्क छोटा सा लगता है, पर पूरी कहानी बदल देता है। जब आप ये सवाल पूछते हो कि कैसे होगा, तो आपका दिमाग बहाने छोड़कर हल ढूंढना शुरू कर देता है, और वहीं से जादू शुरू होता है। मैंने ये अपनी जिंदगी में बार बार देखा है। हर बार जब मैंने बड़ा लक्ष्य लिखा और उस पर डटा रहा, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले गए। लोग हंसते थे, कहते थे यह ख्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे मालूम था कि उनकी बातें उनकी सीमाओं का आईना है, मेरी हकीकत का नहीं। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों को तब तक पकड़े रखते हैं जब तक वो अटूट विश्वास में न बदल जाए, तो आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके कर्म सब मिलकर उसे हकीकत बना देंगे। ये ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है जो आप फेंकते हैं। अगर आप अपनी मंजिल को महसूस करते हैं, उसकी तस्वीर अपने दिल में बनाते हैं, तो आपका पूरा वजूद उसी दिशा में काम करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये नियम है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, जैसे अंडे से इंसान बनता है, वैसे ही आपके विचार से आपकी नई जिंदगी बनती है। और आज मैं आपको यही कहूंगा, अपनी सोच को इतना बड़ा बनाइए कि वो आपके अंदर आग जला दे। अपनी मंजिल की कल्पना कीजिए जैसे वो अभी आपके सामने है। अपने सपनों को इतना गहरा महसूस कीजिए कि वो आपकी नसों में दौड़ने लगे, क्योंकि आपकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं। सीमा सिर्फ वही है जो आप खुद तय करते हैं। और जब आप ये समझ लेंगे तो आप ये नहीं पूछेंगे क्या हो सकता है, बल्कि ये पूछेंगे आगे क्या करना है। और यहीं से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जिस पर ध्यान देंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप स्कार्सिटी पर फोकस करेंगे तो कमी आपके जीवन में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहकर विजुलाइज करेंगे कि पैसा आपके पास आसानी से आता है, वेल्थ आपके लिए नॉर्मल है, तो धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। विजुलाइजेशन का खेल बड़ा सीधा सा है। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, अबंडेंस है। आप वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसके लिए आपने सपने देखे थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को रियलिटी बनाने लगता है। सक्सेस और वेल्थ माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने की स्किल नहीं है, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब आप पैसों के लिए डर और गिल्ट छोड़कर एटीट्यूड में आते हैं, तो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देता है। यही कारण है कि लोग धन को सम्मान देते हैं, उसे फ्लो में देखते हैं, वही लोग असल में रिचेस्ट बनते हैं। याद रखिए, पैसा एनर्जी है, उसे फ्लो में रखना जरूरी है। अगर आप उसे रोकेंगे, डरेंगे, तो उसका वाइब्रेशन भी रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सर्कुलेट करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, दान करेंगे और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो दुगना होकर लौटेगा। तो दोस्तों, आज से पैसा आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे प्यारा दोस्त है। उसे समझो, उसकी भाषा सीखो, उसे अपने लिए काम करने दो, स्कार्सिटी माइंडसेट छोड़ो और अबंडेंस को अपनाओ। और अंत में बस इतना कहूंगा, पैसे के लिए लालच मत करो, उसके लिए गिल्ट मत रखो, बस ग्रैटिट्यूड और विश्वास रखो। यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में काम करेगा। आप
विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से जितनी क्लैरिटी से अपने सपने देखोगे ना, उतनी ही क्लैरिटी से पैसा और अबंडेंस आपकी जिंदगी में आएगा। पैसे की भाषा सीखिए, वेल्थ माइंडसेट अपनाइए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ग्रैटिट्यूड और बिलीफ में जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप अपनी जिंदगी को देखकर खुद कहेंगे, हाँ, यही वो ड्रीम लाइफ थी जिसका मैंने कभी सिर्फ सपना देखा था। आपके लिए अबंडेंस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।